हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं कि सीआईटीएस का डिग्री रखना क्या गुनाह है, सीआईटीएस करना गुनाह है। आपने देखा होगा कि थंबनेल पर लिखा गया है कि सीआईटीएस करना गुनाह है, सीआईटीएस करना बेकार है। सीआईटीएस करना बेकार क्यों लग रहा है? सीआईटीएस करने से कोई फायदा नहीं है। अब आप कहिएगा कि सर आप ही तो कहते हैं कि सीआईटीएस के एडमिशन के बारे में तो आप ही बताते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन अब सीआईटीएस करके इतना जान जाइए कि अगर आपका अनुदेशक बनने का सपना है तो वो सपना तोड़ दीजिए। अनुदेशक बनने का तो सपना कहीं से ख्याल में रख के अगर आप सीआईटी कर रहे हैं, सीआईटीएस कर रहे हैं, तो वो जो है दिमाग से निकाल दीजिए। इतनी बड़ी भर्ती देखिए, लगभग 6-7 राज्य में भर्ती है, फिर भी जॉब नहीं है विद्यार्थियों को। सीआईटीएस विद्यार्थी रो रहे हैं, रो ही नहीं रहे हैं। वो ना घर के हैं ना घाट के हैं, घर के हैं ना घाट के हैं। क्यों घर के और घाट के नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से ज्यादा देखिएगा। अभी देखिए, और इसमें सबसे ज्यादा मजे में कौन है ये भी बताएंगे आपको कि कौन राज्य के विद्यार्थी सबसे ज्यादा मजे में है। वो बहुत मजे में है और उनको हर जगह लाभ मिल रहा है। मैं कभी राज्य वाइज किसी चीजों को नहीं बोला, लेकिन आज मैं कुछ चीजों को बताने वाला हूँ। और किसने लड़ के जॉब ले लिया, आप व्हाट्सअप खेलते रह गए, है ना। देखिएगा, सबसे पहले आप जानिए कि बिहार में लगभग 2200 प्लस में सीट था। यहाँ भी देखिए, यूपी में भी 2020-22 का भर्ती है, वहाँ भी जो है 2400 सीटों का भर्ती है, आपको भी मालूम है। राजस्थान में भी प्लस 2000 मैक्सिमम था ही, 2000 प्लस ही था। ये कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन 2000 प्लस था। ये अभी हाल फिलहाल में ये भर्ती आपको दिख रहा है, जो सभी ने एग्जाम दिया है। बिहार का साल भर से ऊपर होने जा रहा है, 1.5 साल होने जा रहा है। इसका कोई जो है माई बाप नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि इसमें भर्ती होगा भी कि नहीं होगा, कि क्या करेगा वो लड़का। अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये स्कूटनी या कभी कुछ तो कभी कुछ बिहार इंस्ट्रक्टर का देते देते हम थक गए न्यूज। लेकिन विभाग नहीं थकता है, कभी कुछ कराता है, कभी किसी से कुछ कराता है। सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, तब भी ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है, सरकार की मंशा ही नहीं है जॉब देने की। अभी देखिए, यूपी में यूथ इंस्ट्रक्टर की बात आती है। यूपी में जब इंस्ट्रक्टर की बात आती है, 2400 2020 का भर्ती है, जोड़ लीजिए 2020 का ही है। हमको लग रहा है 002 करके नोटिफिकेशन पर 2020 का ही भर्ती है। जरा आप अगर भूल रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इतना जान जाइए कि 2400 इतना एक तो 10 साल पे ये भर्ती आती है। देखिए, बिहार वाला तो वो लगभग 10 साल प्लस में आया है। ये भी भर्ती कब हुई है कोई जानता ही नहीं है। और ये इस बार हो गई तो ठीक है, नहीं तो पता चला कि इस भर्ती के रिजल्ट के इंतजार में आपका एज बीत जाएगा। ये सीआईटीएस किए हुए लड़के इतने बर्बाद हो चुके हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप अनुदेशक बनने का सपना देख के अगर सीआईटीएस कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। हम आज इसी के लिए आए हैं बस। और सीआईटीएस कर रहे हैं तो किस पर्पज से कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, ये भी हम बताएंगे। ये नहीं है कि हम आपको भड़काने आए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2020 के भर्ती है, अभी तक इसका नहीं क्लियर हुआ। 4 साल से अधिक होकर जा रहा है ना। इसका भी बंटाधारी है इस साल का। राजस्थान में आया है 2000 प्लस, या जो भी हो, कम या अधिक जो भी हो। यहाँ भी स्थिति ऐसी है कि मतलब मार्च में जो है रिजल्ट होने वाला है। तो खैर, इसको अभी इनका तो शेड्यूल बन गया है, चार्ट बन गया है कि हाँ भाई इस समय एग्जाम लेना है, इस समय रिजल्ट देना है। देखिए, एग्जाम तो कई बार डेट बदले, लेकिन एग्जाम हो गया है। रिजल्ट अब मार्च तक आने का चांस है, देखिए क्या होता है। लेकिन यहाँ जो है राजस्थान वाले बच्चे जो है अधिक बाजी मार रहे हैं, उनका जो है सिलेक्शन होना लाजमी है। अब देखिए, यहाँ पे जो है एमपी में एमपीटीओ अफसर का निकल के आता है, जिसमें सीआईटीएस कोई मान्य नहीं रखता है। अनुदेशक के लिए जो है सीटीआई का जरूरी ही नहीं है। तो क्यों करेगा सीटीआई? एमपी का ही लड़का भर सकता है, बहुत अच्छा है। वहाँ हर साल भर्ती आता है एमपीटीओ का। यहाँ झारखंड इंस्ट्रक्टर में आपने देखा होगा, झारखंड इंस्ट्रक्टर का भी फॉर्म जो है बिहार इंस्ट्रक्टर के जस्ट शायद बाद आया था और ये भर्ती को क्लियर करा दिया कुछ साथियों ने जो है इस भर्ती को क्लियर करवा दिया। और इसके पहले भी हम आपको दिखाए थे ना, कि कुछ साथी जो है लड़ के भर्ती ले लिए, ज्वाइनिंग ले लिए और दिखा दिए ताकत सीआईटीएस का। और कुछ लोग घर में बैठ के बहसबाजी करता है और व्हाट्सअप खेल रहा है और समझता है बहुत बड़ के तोप है ना।
क्षमता नहीं है लड़ने की और घर पर बैठे बैठे तो बने फिर रहे हैं। देखिए इस शख्स के हैं हीरालाल जी, जो अकेले लड़के, अकेले क्या कुछ साथियों के साथ में, अरे इस संगठन के लड़ने वाले विद्यार्थी कितने होंगे इसमें, मुश्किल से इसमें जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 मान के चलिए 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं, मान के चलिए 30 लड़े हो या 40 लड़े हो या 50 लड़े हो, लेकिन नौकरी तो लगभग 1000 लोग कर रहे हैं, 900 लोग कर रहे हैं। तो इतने लोगों ने लड़ के इन्हें दिलवा दिया नौकरी और यही बाजी मार गए झारखंड वाले विद्यार्थी। अब देखिएगा भर्ती, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश वाले लड़कों का रिजल्ट जो है बिहार में भी है, यूपी में भी है, और वही बच्चे, वही जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, वही बच्चे राजस्थान में भी रिजल्ट देंगे। हम जानते हैं सर, कहिएगा आप कैसे कहिएगा, ये सच्चाई है। जो बच्चे मेरिट में रहते हैं वो अधिकतर जो है उनका जो है रिजल्ट आना लाजमी होता है, ये आप देख भी लीजिए कहीं भी कंपटीशन हो तो लगभग ये बच्चे सभी जगह। अब इनका रिजल्ट यहाँ भी हो गया है, यहाँ भी हो गया, यहाँ हो गया, उसमें जो नीचे वाले बच्चे हैं उनका कहीं होगा नहीं होगा सर। अभी भर्ती हो जाए वो भी बहुत संशय ही दिख रहा है। तो कहीं अगर एक भर्ती क्लियर हो जाता है ना तो नीचे वाले बच्चों को क्लियर से समझ। उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थी जो है मजे मजे में है, पूरा मजे मजे में है। उत्तर प्रदेश वाले साथी सुन रहे होंगे तो मैं पर्सनल आपको कोई विशेष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जान लीजिए उनके मजे मजे में क्यों है। वहां के सीआईटी छात्र मजे मजे में है इसलिए क्योंकि वो बेरोजगार नहीं है। कोई लड़का वहां का सीआईटीएस जो है बेरोजगार नहीं है। अगर एक्टिव है, आईटीआई के इंस्ट्रक्टर बनने का सपना देख रहा है तो वो बेरोजगार नहीं है। कैसे बेरोजगार नहीं है, बहुत सारे राज्य के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और मैं पर्सनल किसी राज्य से बिहार की भर्ती हो या कहीं की भर्ती हो, पर्सनल किसी राज्य को टारगेट नहीं किया या करना भी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए यूपी वाले भाई घुसाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा ननिहाल यूपी में ही है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो भी सीआईटीएस छात्र है, जो यूपी वाले छात्र हैं, वहाँ जो है ऑलरेडी गेस्ट में भर्ती हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में गेस्ट में भर्ती हो चुका है और सभी सीआईटीएस छात्र गेस्ट में चले गए हैं। गेस्ट अनुदेशक में आराम से उन्हें, अरे बिहार वाला गेस्ट नहीं है, वो 8000 के लिए मारने फिर रहा है, देह तान के चल रहा है कि हम गेस्ट में है। तो वैसा नहीं है, बिहार वाला गेस्ट नहीं है, वो यूपी वाला गेस्ट है। आराम से उसको प्लस 23,000 प्लस 20,000 प्लस में मिल रहा है उनको पेमेंट। पता कर लीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम है तो इनका तो रोजगार मान लीजिए कि ठीक ठाक हो गया। अब उसमें जो सीआईटीएस छात्र बच्चे कुछ है, सीआईटीएस पीपीटी मॉडल, पीपीटी करके एक मॉडल चला है टाटा कंपनी का वहां पे यूपी में, सभी को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा तो जान जाइए। तो इसमें जो है यूपी के ही बच्चों को लिया जा रहा है, यूपी के ही बच्चों के लिए बच्चा कुचा बच्चा इसमें जो है काट छाट के उनको 15,000 रुपया आराम से मिल जा रहा है और इनका जो ज्वाइनिंग जो है 20,000 में हो रहा है, कुछ पीएफ वगैरह काट के अच्छा खासा। मतलब मे भी ये कंपनी से तो कई ज्यादा बेटर है। तो इस यूपी वाले बच्चे बेरोजगार नहीं है और सभी राज्य के बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं और यूपी वाले ही बेरोजगार ही है। अगर उसमें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाता है तो बेरोजगार ही है आप। तो सीआईटीएस करना वाकई में मूर्खता के बराबर समान है और सीआईटीएस करने का घाटा ऐसा है कि मतलब आप जिंदगी भर सीटीआई किए 1 साल जिंदगी भर कर रहे हैं, 1 साल सीटीआई किए, 3 साल एक्सपीरियंस के चक्कर में लग गए, कहीं पढ़ाते पढ़ाते पता चला कि आपका मैथ रीजनिंग गोल हो गया, इंस्ट्रक्टर बनने के चक्कर में आपने थ्योरी ठीक कर लिया और पता चल रहा है कि रेलवे एएलपी के एग्जाम में आप बना नहीं पा रहे। पता चला एएलपी भी एग्जाम मोड़ के ज्वाइनिंग मिल जाएगा और आप उसके लिए तैयार नहीं हो पाए, तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा अगर कोई भी इंस्ट्रक्टर बनने का सपना देख रहा है। तो ये दूसरा दरवाजा लेके चलिएगा, ये दूसरा दरवाजा लेके चलिएगा। जो भी हमारे भाई सीआईटीएस कर रहे हैं हम उनसे यही कहेंगे कि आप जो है ये सपना लेके सीआईटीएस कीजिएगा कि आप जो है अपने ट्रेड ठीक करने के लिए, मतलब ट्रेड में अच्छे नॉलेज के लिए, अपने स्किल को अच्छे बेहतर बनाने के लिए ही आप सीआईटीएस कर रहे हैं, ना कि अनुदेशक बनने के लिए। अनुदेशक नहीं बनिएगा सचिन। और होता क्या है, जैसे आईटीआई में विद्यार्थी जाते हैं तो उन्हें आप कहते हैं बउआ 15,000 मिले, 20,000 मिले, 30,000 मिले। इस कंपनी में बच्चा जब तक आईटीआई में है ना
तब तक बहुत सारे टीचरों को हमने देखा है कि उसको इतना सपना दिखा देता है लोग जैसे वो चांद पे चला जाएगा। उसी तरह CITS गवर्नमेंट, खासकर गवर्नमेंट CITS वाले छात्र इतना ना उन्हें मोटिवेट कर दिया जाता है तो उन्हें लगता है कि अब तो अब हम ही तो हैं, तो यही लोग जाके मुंह कुरिया गिर जाता है। तो जितने भी CITS कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में कर रहे हो छात्र, अपना जो है एम कंपटीशन को फोकस बना के चलिए, ना कि ITI अनुदेशक। ये लोगों को बेकार कर देगा। तैयारी मत कीजिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आपको अब तय करना है कि आपका भविष्य कहाँ सेट कीजिएगा, अनुदेशक बनना है या जॉब करना है क्या। क्योंकि सभी लोग डिमला गया ना, ALP और टेक्नीशियन में नहीं बना पाएगा लोग सर। ये ट्रेड का नॉलेज है, मैथ रीजनिंग तो सब गोल है। कितने % लोगों के जिनको ITI में पढ़ाएंगे एक्सपीरियंस के लिए कि मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे कि क्या करेंगे, वो समय ही नहीं उनके पास। कितना लोग तो बूढ़ा हो गया इसके चक्कर में, अनुदेशक के चक्कर में। ये अभी भर्ती आई है, होगा नहीं होगा पता नहीं चलता है, उम्र बीत जाएगा, फिर अगला भर्ती कब आएगा, फिर उसमें हमारे भाई लोग कुछ तेजस्वी लोग हैं हमारे, वो लोग केस करने से मानेंगे नहीं, भर्ती होने नहीं देंगे, तो क्या कीजिएगा। अनुदेशक बनने का सपना इसलिए हम कह रहे हैं कि अब जो है बेकार है, CITS डिग्री करना ही बेकार है। CITS करके अपने आप को मतलब अनुदेशक बनने का सपना देखना ही बेकार है। स्किल लेना हो, बढ़िया बेटर ट्रेड के नॉलेज चाहिए, तभी CITI कीजिए। और देखिए, लड़ने वाला लड़ के ले लिया लोग, झारखंड वाला साथी हमारे, और ज्वाइन भी कर गए और सैलरी भी उठा लिए, वो सैलरी भी उठा लिए, और आप बैठ के यहाँ नेतागिरी करते रहेंगे लोग और कुछ कर नहीं पाइएगा, समझ गए ना। केवल हवाबाजी कीजिएगा लोग। बता तो दिए भर्ती, ये बिहार में भी लग रहा है अब हमको जो है ये शक ही है। हम तो चाहेंगे कि जितने लोग, अगर देखिए सबसे बड़ी चीज बताते हैं, अगर एक जगह कहीं भर्ती हो जाता है ना, एक जगह, ये जो 3 डायग्राम आपको दिख रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, अगर बिहार का भर्ती केवल हो जाता है ना, तो यूपी वाले बच्चे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा कि मान लीजिए उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो वो फिर से चले जाएंगे यूपी। मान लीजिए यूपी के फिर खुला तो 50-60 लड़के जो है कम होंगे, लेकिन बिहार वाले तो बिहार में रह जाएंगे। तो वो बच्चे जब यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में नहीं न जाएंगे। तो यही तीनों जगह मेरिट में है और तीनों जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के रखे हैं, और पता चलेगा नहीं, तीनों जगह, राजस्थान अभी बाकी है, लेकिन यही दोनों जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के रखे हैं, पता चलेगा पीछे वाले के नंबर नहीं मिल पाया, किसी को पता ही नहीं चल पाया, अब भर्ती हो नहीं हो पाएगा। क्या दिक्कत है, जाके कितने बार भी TSC जाके विद्यार्थी लड़े, बोले, कुछ होता ही नहीं। हम तो जो नए विद्यार्थी हैं अपना सोच समझ के तैयारी कीजिएगा कि क्या करना है भविष्य में, तब CITS कीजिएगा। बस इसी के लिए हमको जो है कहना था। अगर किसी को बुरा लगेगा तो माफ कीजिएगा। बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।